Greetings all, Tinkerbell back again with a video to help us all lead a better life. एक सुकून भरी जिंदगी जीने का मंत्र लेके मैं अपने चारों तरफ देख रही हूँ कि हर इंसान ना बहुत ही बेचैन है, डिस्टर्ब्ड है, अशांत है और सबके सब सुकून की तलाश में भटक रहे हैं। जिससे भी पूछो कि लाइफ में क्या चाहिए तो यही जवाब मिलता है, बस थोड़ा सा सुकून। और सुकून की एब्सेंस में वी आर सफरिंग अ लॉट। सब लोग बहुत इरिटेटेड रहने लगे हैं, बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो रहा है, ईटिंग डिसऑर्डर हो रहा है। और हैरानी की बात यह है कि जिस वजह से ये सब हो रहा है वो वजह बहुत छोटी सी है। सच में बहुत ही छोटा सा कारण है हमारे सुकून में ना होने का, और वो ये है कि हम बिना रियलाइज करे अनकॉन्शियसली अपनी सारी एनर्जी अपने चारों तरफ की सिचुएशंस को कंट्रोल करने में लगा देते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि लाइफ की सिचुएशंस तो कभी कंट्रोल में आ ही नहीं सकती। तो फिर क्या करा जाए? सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करें ताकि हमारी लाइफ में सुकून हो? करते हैं ना। और इस बात को समझाने के लिए मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इस इंसिडेंट को सुनते हुए साइड बाय साइड आप उसे होता हुआ इमेजिन करें, पिक्चराइज करें अपने माइंड में। कुछ साल पहले की बात है, मुझे और मेरी फ्रेंड मीरा को एक पार्टी के लिए इनवाइट करा गया। जिस घर में पार्टी थी वो वेन्यू ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम दोनों ने डिसाइड करा कि साथ चलेंगे वॉकिंग, वेदर को एंजॉय करते हुए। पार्टी वाले दिन दोनों रेडी थे, न्यू आउटफिट्स, मेकअप, हेयर ब्लो ड्राइड। उस दिन वेदर बहुत ही अच्छा था, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो हम दोनों अपना अपना अम्ब्रेला पकड़े मजे से बातें करते हुए निकल पड़े। हम बस वेन्यू पे पहुंचने ही वाले थे कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, आंधी जैसा, और मीरा के हाथ से उसका अम्ब्रेला छूट गया। उसी समय अनफॉर्चुनेटली बारिश ने भी तेजी पकड़ ली। मैंने घबरा के मीरा की तरफ देखा, वो एकदम शॉक्ड खड़ी दूर उड़ते हुए अपने अम्ब्रेला को देख रही थी। कपड़े भीगे, बाल गीले, मेकअप खराब हो रहा था। फिर धीरे से मीरा ने भी मुड़ के मेरी तरफ देखा और बोली, उड़ गया। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, अचानक से कुछ चेंज हुआ। मीरा ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। शी सडनली स्टार्टेड टू लाफ आउट लाउड और बस हंसती चली गई। उसके साथ साथ मैं भी हंस पड़ी। मैंने उसको अपना अम्ब्रेला ऑफर करा तो वो स्माइल करके बोली, अब भीग ही गई हूं तो लेट मी एंजॉय। और फिर मीरा ने बारिश का पूरा मजा उठाया। पार्टी में भी मैं उसे ऑब्जर्व करती रही, वो कैसे अपनी सिचुएशन को लेकर खुद भी हंसती रही और दूसरों को भी हंसाती रही। उसके रिएक्शन से किसी को भी उसकी सिचुएशन पे नेगेटिव बोलने का मौका ही नहीं मिला। और उस दिन मीरा को सड़क पे विसल करते, स्माइल करते देखकर मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि हमारे रिएक्शंस पे हमारा कंट्रोल ही लाइफ को बेहद खूबसूरत बनाता है। हम लाइफ की सिचुएशंस तो कंट्रोल नहीं कर सकते, ना तो बारिश हमारे बस में है ना हवा, लेकिन हमारा हंसना या रोना तो हमारे बस में है, जो कि रीजन बनता है बेचैनी या सुकून का। आपने खुद नोट करा होगा कि जब भी आप किसी मॉन्क से या ऋषि मुनि से मिलते हैं या ऐसे लोगों से जिनका कॉन्शियस लेवल बहुत हाई होता है, वो कितने शांत होते हैं ना। वो अपने अंदर सुकून लेके चलते हैं क्योंकि उनके रिएक्शंस पूरे उनके कंट्रोल में होते हैं। आप हाथ जोड़ के उनकी वाह करो, वो मुस्कुराते रहेंगे। आप उन्हें उल्टा सीधा बोलो, वो फिर भी मुस्कुराते रहेंगे। और सिर्फ ऋषि मुनि ही क्यों, हमारे आसपास हमारे बीच भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमेशा खुश रहते हैं। हम उन्हें पसंद करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं कि कितना पॉजिटिव, कितना खुश मिजाज इंसान है। कभी सोचा है आपने कि ऐसे लोगों का सीक्रेट क्या है? वेल, इन लोगों के लिए हैप्पीनेस एक लाइफस्टाइल है। वो डेली बेसिस पे अपने नेगेटिव रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि ये उनकी एक हैबिट बन जाता है, जीने का तरीका हो जाता है।
और तभी वो नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहते हैं, काम रहते हैं, सुकून से रहते हैं। बट माई पॉइंट हियर इज कि वो लोग अगर अपने नेगेटिव रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? इफ दे कैन डू इट, सो कैन वी। चलिए अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताती हूं। हमारे अशांत रहने का, डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में रहने का एक और बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम लोग सुकून को दूसरों में तलाशते हैं। People simply believe that making others happy will bring them peace. लेकिन मेरी सोच अलग है। आई बिलीव के बाहर से जो सुकून मिलता है वो फीलिंग बहुत टेम्पररी होती है, वेरी मोमेंटरी। सोच के देखिए, आप किसी भी तरह की हेल्प करके देख लो, चैरिटी करके देख लो, अन्न का दान, कपड़े, बुक्स डोनेट करना, स्पीचलेस सोल्स की हेल्प करना, काउ फीडिंग, डॉग फीडिंग, नो डाउट बहुत सुकून मिलता है, शांति, दिल खुश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम वापस अपनी उसी अनरेस्ट की सिचुएशन में होते हैं। तो फिर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है ना? सबसे पहले तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि बाहर के पॉजिटिव रिएक्शंस हमको खुशी देते हैं, लेकिन अंदर के नेगेटिव रिएक्शंस पे कंट्रोल हमको सुकून देता है। और अब दूसरी बात, इट्स लाइक दिस, कि व्हेन यू आर सिक you take medicine and you feel good, but it's a temporary relief. लेकिन साथ ही साथ जब आप अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करते हो तब आप उस बीमारी को जड़ से खत्म कर पाते हो, और वही एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है, और वही हमें चाहिए, अ लाइफस्टाइल चेंज। और वो लाइफस्टाइल चेंज क्या होना चाहिए, ये समझाने के लिए हमारे सामने सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है डक यानी के बतख का। वो पानी में रहती है मगर गीली नहीं होती। पानी यानी कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस पानी की बूंदों को अपने ऊपर ना टिकने देना, ये तो उसके कंट्रोल में है, और वो इस कंट्रोल को पूरा यूटिलाइज करती है। वो अपनी बॉडी से एक ऑयल सिक्रीट करती है और अपनी बीक से उसे अपनी फेदर्स पे स्प्रेड करती है, जिससे कि वो गीली नहीं हो पाती, वाटरप्रूफ हो जाती है और फिर बहुत वार्म एंड कंफर्टेबल हो जाती है, या ये कहिए कि सिचुएशन प्रूफ हो जाती है। बस हमें भी अब से ऐसे ही रहना है, सिचुएशन प्रूफ होकर। हमारे आसपास कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो, we will not allow that negativity to touch us. किसी चीज को भी परमिशन नहीं देंगे कि वो हमारे अंदर की शांति को डिस्टर्ब करे, और तभी हम सुकून से जी पाएंगे। कैसे? सिचुएशन प्रूफ होकर। मगर डक की इस क्वालिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट है, और उसी की तरफ आपका ध्यान मैं खींचना चाहती हूँ और आपकी लाइफ में उस चेंज को लाना चाहती हूँ। आपने डक को पानी में तैरते हुए देखा है? उसके मूवमेंट्स कितने ग्रेसफुल होते हैं ना, काम, इजी, स्मूथ। शी सिंपली ग्लाइड्स ऑन वाटर। लेकिन आप पानी के अंदर झांक के देखो, हर फीट आर पैडलिंग अवे लाइक क्रेजी। इतनी रफ्तार से उसके पैर चल रहे होते हैं कि आप ऊपर से देखकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो ऊपर से जितनी काम दिखती है, अंदर से उतनी ही एक्टिव होती हैं। और हमें भी लाइफ में बस ऐसे ही रहना है, कामली एक्टिव, कामली प्रेजेंट एंड एक्टिवली फोकस्ड। अब सपोज करें किसी ने आपको भला बुरा कह दिया। सोशल मीडिया पे तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल, स्लाई, टॉन्ट्स, नेगेटिव कमेंट्स। तो हम नॉर्मली गुस्से में आकर इस कोशिश में लग जाते हैं कि हम या तो दूसरे इंसान को चुप करा दें या उससे माफी मंगवाएं। सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, और ऐसा ना होने पर इरिटेट होकर कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमारे खुद के लिए नेगेटिव हो जाता है, और बाद में हमें बहुत अफसोस होता है। लेकिन जितना ज्यादा हम काम रहते हैं, उतना ही हमारे एक्शंस हमारे लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर काम, योर कामनेस गिव्स यू क्लैरिटी ऑफ थॉट, एंड दैट मेक्स अस लेस वल्नरेबल टू रॉन्ग इंपल्सेस। हमारा बिहेवियर कंट्रोल होता है और हम लाइफ में सही डिसीजंस ले पाते हैं, ब्रिंगिंग पीस एंड सेरेनिटी इन आवर लाइव्स। यही तो सीक्रेट है
क्रिएटिविटी और अकम्प्लिशमेंट का, that one is always calmly active like a duck. और अब एक लास्ट लाइफस्टाइल चेंज जो हमें करना है। ये दुनिया मैं मानती हूं कि बहुत अच्छी है, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है। बहुत से नेगेटिव एलिमेंट्स हैं हमारे आसपास जो सिर्फ इस बात का वेट कर रहे हैं कि एक भी साइन वीकनेस का दिखे उन्हें आपके अंदर और वो उसका फायदा उठा सके। तो चाहे कितना भी बड़ा इशू हो आपकी लाइफ का, कितनी भी स्ट्रगल कर रहे हो आप, पानी के अंदर आपके पैर स्पीड से चल रहे हो, लेकिन ऊपर दुनिया को आप डक की तरह काम एंड कंप्लीटली इन कंट्रोल नजर आने चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, योर फियर एक्टिवेट्स योर एनिमीज। तो किसी को भी ये मौका मत दो कि वो आपके डर का या इमोशनल आउटबर्स्ट का फायदा उठा सके। कीप योर फियर्स एंड स्ट्रेस अंडर कंट्रोल एंड बी एक्टिवली काम। अपने प्रॉब्लम से लड़िए, लेकिन कामली। So the three most important lifestyle changes we learn from the duck is: 1. Be situation proof. 2. Be calm in the midst of activity. And 3. Be dynamic in our calm and relaxed state. समझ गए ना आप? Calmly active, actively calm. और सच तो यही है कि आजकल की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में एक कामयाब इंसान वही है जो सुकून से जी रहा है। Because inner peace is the new success. तो सुकून को बाहर मत तलाशो, उसे अपने अंदर पैदा करो, इस वीडियो में कहे गए सारे पॉइंट्स को फॉलो करके। और फिर देखो लाइफ में कैसे 180 डिग्री का ट्विस्ट आता है, एक एफर्टलेस पॉजिटिविटी आती है, सुकून आता है। और राही ने भी सच ही कहा है, मन की तसल्ली से शांति का समुंदर मिलेगा, हर तरफ चैन का मंजर मिलेगा। सुकून गर चाहिए तो भटकना क्यों है, सुकून तो तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। As of now, have a beautiful sunny day. Give a smile to someone. Get a smile back in return. Do like and share the video so it reaches all those searching for peace. Rajiv and Tinkerbell wishing for you a peaceful life ahead. Stay blessed and happy swimming.